नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपको पढ़ा रहा हूँ समय दूरी चाप। तो उसमें जो अपना जो पॉइंट पढ़ा था उससे आगे की बात अपन आज कंटिन्यू रखते हैं। उसमें अपन ने पहले पढ़ा था आपकी जो एवरेज स्पीड औसत चाल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एवरेज स्पीड में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एक तो क्वेश्चन बताया था मैंने औसत चाल का, जब आपको कुल दूरी दे रखी है, कुल समय दे रखा है। तो औसत चाल मैंने बताई थी आपको कुल दूरी बटे कुल समय, और एक मैंने बताया था जब आपको चालें दे रखी हैं आने जाने की और दूरी समान है, तो औसत चाल का फॉर्मूला बताया था आपको 2 गुणा चालों का गुणा बटे चालों का योग। जब आपको चालें दे रखी हैं, इसको बोला था मैंने 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। यहाँ तक की बात अपन कल कर चुके थे, इससे आगे की बात आज कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, इससे नीचे वाले पॉइंट को एक बार दूसरे क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कल वाली बातें थोड़ी सी रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तथा वापस विद्यालय से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो बताइए, संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए, एवरेज स्पीड के लिए मैंने औसत चाल में आपको बताया है, जब दूरी समान हो। तो ये पता कैसे चलेगा दूरी समान है? तो इसने बोला है घर से विद्यालय जा रहा है और विद्यालय से घर आ रहा है, इसका मतलब है समान दूरी तय की है, यानी कि 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो देखिए, 2 गुणा यानी चालों का गुणा, पहली चाल है आपकी 12, दूसरी चाल है 15, और नीचे 15 प्लस 12 कितना आएगा आपका 27। 3 से काट दिया, 3 चौका 12, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 में 3 का भाग दिया, कितना आएगा आपका 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड में बता चुका हूँ, औसत चाल आपको 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2, कब? जब आपकी दूरी समान है और आपको चालें दे रखी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2 गुणा, चालें हैं 12 और 15 की, तो 12 गुणा 15 और इनका योग कितना है 27। कैलकुलेट किया, कितना है 13 से 1/3। तो यहाँ तक की बात अपन कल कंटिन्यू कर चुके थे। कल हमने ये समझ लिया था कि औसत चाल होती क्या है। इसके बाद जो आगे का पॉइंट आता है वो देखिए, उस पॉइंट को अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल
कि 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी यदि वह अपनी स्वयं की चाल से ही चलता तो कितने समय की बचत होती। ऑप्शन है आपका पहला 14 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 7 घंटे, ऑप्शन सी है आपका 8 घंटे, ऑप्शन डी है आपका 16 घंटे। या जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला है अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, चाल का जो रेशियो दे रखा है इसने, तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, चाल एंटी प्रोपोर्शनल होती है समय की, यानी कि समय का जो रेशियो है उसका उल्टा कर देंगे तो चाल का रेशियो आ जाएगा। तो चाल का जो रेशियो है ये यहाँ पे दे रखी है वास्तविक चाल, ये तो है प्रारंभिक चाल, और प्रेजेंट में ये है आपकी वास्तविक चाल। वास्तविक का मतलब अब चल कितने से रहा है। देखिए इसने बोला एक व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल की 7/11, यानी कि अगर प्रारंभिक चाल 11 थी अब चल कितने से रहा है 7 से। चाल का जो रेशियो है ये दे रखा है आपको, तो समय का रेशियो क्या आएगा यहाँ से, समय का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी 7/11। ध्यान दीजिए मैंने बोला है प्रारंभिक चाल, अगर नीचे वाली प्रारंभिक चाल होगी, प्रारंभिक चाल 11 है तो अब कितने से चल रहा है 7 से, 7 की स्पीड से चल रहा है। ये इसका चाल का रेशियो है। समय का रेशियो क्या होगा इसका उल्टा 7/11। क्वेश्चन में बोला है कि जो वास्तविक चाल से चलता है तो कितने घंटे में पहुंचता है 22 घंटे में। तो ध्यान दीजिए 11, मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ 11 यूनिट है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई 11 नहीं है, 11 से कितना है 22 है, कितने का गुणा करूं, 11 में 2 का गुणा करेंगे तभी आपका 22 आएगा। अब इसने बोला है यदि वो वास्तविक चाल से चलता तो बताइए, सॉरी यदि वह अपनी स्वयं की चाल से ही चले यानी 11 की स्पीड से चले तो बताइए कितने समय की बचत हो जाएगी। बचत का मतलब है यहाँ पे जो भी टाइम बचेगा। तो देखिए 7 और 11 में अंतर कितने का है 4 का, 4 में कितने का गुणा करो 2 का, यानी कितने घंटे की बचत हो जाएगी 8 घंटे की। आप ऐसे भी समझ सकते हो 11 की स्पीड से चलेगा तो 7 घंटे लगेंगे, यानी कि 7 दूनी कितना है 14, 14 घंटे में ये पहुंच जाएगा। पहले कितने में पहुंच रहा था 22 में, तो तब भी अंतर कितना आएगा 22 माइनस 14 करेंगे तो भी कितना आएगा 8, यानी कि आंसर कितना निकल के आएगा अपना 8 घंटे। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का आपको 1% भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 11 इसने बोल रखा है, देखिए चाल का रेशियो कितना है 11:7, यानी ये इसकी प्रारंभिक है, ये वास्तविक, यानी प्रेजेंट में जो चल रहा है ये है फाइनल, यानी 7 है ये आपकी, इसको मैं बोल सकता हूँ वी इनिशियल वी फाइनल। तो देखिए 11:7 का रेशियो है, समय का इसका उल्टा होगा। इसने बोला है अब भी जो है वो 22 घंटे में पहुंच रहा है, यानी 11 का मान 22 है तो कितने से गुणा करूं 2 से। इसने बोल रहा है कितना टाइम बच जाएगा, बचने का मतलब डिफरेंस 7 और 11 का अंतर 4 का, 1 यूनिट में 2 का गुणा किया तो 4 गुणा 2 किया, कितने घंटे बच जाएंगे 8 घंटे। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे और भी क्वेश्चन के थ्रू ये बात आप समझ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको रेशियो के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलकर सामान्य चाल से चलकर सामान्य चाल से चलकर निर्धारित समय से निर्धारित समय से 2.5 घंटे लेट पहुंचता है। निर्धारित समय से 2.5 घंटे लेट पहुंचता है अपने निर्धारित समय पर पहुंचने में व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? ऑप्शन ए है आपका 4 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 3 घंटे, ऑप्शन सी है आपका 3 से 3/4 घंटे, ऑप्शन डी है आपका 4.5 घंटे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलता है तो 2.5 घंटे लेट पहुंचता है। तो यहाँ में चाल का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे ये आपकी प्रारंभिक चाल और ये है आपकी वास्तविक चाल। प्रारंभिक चाल बोल सकते हैं आप इसको, सामान्य चाल भी बोल सकते हैं। तो सामान्य चाल बी इनिशियल और बी फाइनल। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सामान्य चाल की कितनी है 3/5, यानी पहले 5 की स्पीड से चलता था, अब कितने से चल रहा है 3। ये चाल का रेशियो, तो समय का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा, यानी 3:5। अगर मैं यहाँ पे पहले 3 घंटे लेता था तो अब कितने ले रहा है 5 घंटे, यानी कि कितने घंटे ज्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 2। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, यानी 2 घंटे लेट होगा। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 2 घंटे लेट नहीं हो रहा, कितना हो रहा है 2.5। अब 2 को 2.5 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को कितना बनाना है आपको 2.5 बनाना है, यानी देखिए 2 को बनाना है आपको 5/2। 5/2 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 5/4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका 2 आएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। ये 2 गुणा 5/4 करेंगे तब भी आपका 5/2 आएगा। तो यानी कैलकुलेट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/4 से गुणा करूँ तभी 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2.5 को क्या लिख दूँ 5/2 घंटे। अब इसने पूछा है आपसे सामान्य समय, तो सामान्य समय, सामान्य के नीचे देखिए समय कितना है 3, तो 3 में भी कितने गुणा करना पड़ेगा आपको 5/4। 5/4 का गुणा करूंगा 5 तिया 15, 15/4 घंटा। या फिर आप कैलकुलेट करेंगे 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 से 3/4 घंटा, यानी कितना आएगा आपका सामान्य समय कितना है आपका 15/4 में कितने 15/4 घंटे। या फिर आप बोल सकते हो 4 तिया 12, 4 से
3 सही 3/4 घंटे, यानी कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके सी। तो यानी सामान्य समय कितना है 3 सही 3/4 घंटे। अब देखिए आप जब भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो आप शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो आपका मेथड हो गया पूरा। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ये जो रेशियो दे रखा है ये आपको दे रखा है, चाल का रेशियो दे रखा है, यानी कि प्रारंभिक 5 थी तो अब कितनी है 3, 5 3, ये प्रारंभिक, बी इनिशियल, ये बी फाइनल। तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 5, डिफरेंस 2 का मान कितना है आपका 5/2, यानी कितने से गुणा किया 5/4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देंगे 5/4 से। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यानी कि जो समय का रेशियो होगा ये तो 3 5 का उल्टा हो जाएगा, इसका 5 3 का हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा आपका, डिफरेंस आएगा 2 का मान है आपका 2.5। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है उसके थ्रू आप इस बात को समझिए। सबसे पहले आप वीडियो को एक बार देखें, वीडियो में जो क्वेश्चन है आपको उसको पोज करें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा जो पढ़ा रहे हैं वो बातें आपको समझ में आएगी। आप खुद करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है। अपने कार्यालय या ऑफिस सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए सामान्य समय कितना है। ऑप्शन ए है आपका 30 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 75 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 60 मिनट, ऑप्शन डी है आपका 90 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे सामान्य समय पूछा, अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को अपन फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। चाल का रेशियो दे रखा है, यानी प्रारंभिक चाल थी 4, वास्तविक कितनी थी 3, यानी कि 3/4 का जो रेशियो है ना ये आपकी प्रारंभिक इनिशियल, ये आपकी फाइनल। अगर यहाँ पे समय के रेशियो की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा 4 3, ठीक है। यानी कि अब तो 4 घंटे लग रहे थे, पहले कितने लगते थे 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, 1 का डिफरेंस है, 1 का मान कितना दे रखा है आपको 20। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, वास्तविक समय पूछा है, तो नीचे वाला वास्तविक समय तो 3 × 20 करेंगे तो कितना आएगा आपका 60। तो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे तो आपको फटाफट सोल्व हो जाएगा। अब इसको पूरे मेथड से देख लेते हैं एक बार दोबारा समझिए। सामान्य चाल की 3/4 चाल, ये तो आपकी वास्तविक चाल, यह वास्तविक चाल है, ये आपकी सामान्य चाल है। सामान्य चाल 4 है, वास्तविक कितनी है 3। अगर इसको उल्टा करूं, यानी कि समय का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो है, 3/4 को उल्टा करेंगे कितना आएगा 4/3। 4/3 का मतलब है ये जो वास्तविक में 4 घंटे ले रहा है, सामान्य में कितना लेता था 3। अब यहाँ पे अंतर की बात करूँ तो कितने यूनिट का अंतर है, 1 का मान कितना है 20। 1 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 20 से। अब इसने पूछा है आपका सामान्य, तो सामान्य नीचे वाला है क्योंकि यहाँ भी इनिशियल है, तो यहाँ ये भी इनिशियल है, तो 3 × 20 का कितना आएगा आपका 60 मिनट। तो ये हो गया आपका, आपको फटाफट सोल्व करना है तब। अब देखिए आप तरीके से कैसे करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सामान्य चाल, वास्तविक चाल,
यहाँ पे आपको चाल का रेशियो दे रखा है, चाल का रेशियो है सामान्य कितनी है आपकी 4, नीचे वाली सामान्य होती है, ऊपर वाली वास्तविक। 4:3 यानी समय का जो रेशियो आएगा, समय का रेशियो इसका उल्टा आएगा 3:4। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में देरी की बात कर रहा है, देरी का मतलब है लेट, यानी कि अंतर की बात कर रहा है। तो अंतर की अगर मैं बात करूँ, 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1। 1 का मान कितना दे रखा है इसने? 20। तो 1 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 20 से। अब इसने सामान्य समय पूछा है, सामान्य चाल के नीचे जो लिखा है सामान्य समय है, यानी कि 3 की वैल्यू पूछे आपसे। तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 को कितने से गुणा करूं? 20 से। तो 20 गुणा 3 किया कितना आएगा आपका? 60 मिनट। यानी आंसर कितना है आपका? 60 मिनट। यानी सामान्य समय पूछे तो 60 मिनट, और वास्तविक समय पूछे तो 20 गुणा 4 कर देंगे, कितना आएगा आपका? 80 मिनट। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इस टाइप का मैं एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे आपको बातें अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपने सामान्य समय से 2 घंटे ज्यादा लेता है, अधिक लेता है या ज्यादा लेता है, तो बताइए सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा? सामान्य चलने पर कितना समय लगेगा? तो देखिए ऑप्शन है आपका 4.5 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 5.5 घंटे, ऑप्शन सी है आपको 6 घंटे, ऑप्शन डी है आपका 5 घंटे। तो देखिए मैंने आपको बताया है सबसे पहले कि जब भी आपको क्वेश्चन लिखा जाए तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करूँ तो सामान्य जो चाल का रेशियो है, यानी कि पहले 4 थी अब कितनी हो गई? 3। टाइम का रेशियो 3-4 का हो गया, डिफरेंस कितने का आएगा? 3 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। अरे लेट ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, अधिक या कम का मतलब है वही अंतर। तो डिफरेंस कितने का है? 1। 1 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2। 1 को 2 बनाने के लिए कितने से? 2 से गुणा। प्रारंभिक पूछ रहा है, यानी कि वास्तविक सॉरी सामान्य समय पूछ रहा है, तो 3 का मान पूछ रहा है। 3 गुणा 2 किया कितना आएगा आपका? 6 आएगा। तो आंसर कितना है? 6। तो यानी कि शॉर्ट में तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अब देखिए मेथड के थ्रू किस प्रकार से करना पड़ेगा। सामान्य चाल बी इनिशियल, अंतिम चाल या वास्तविक चाल बी फाइनल। रेशियो है आपका, नीचे वाली चाल हमेशा सामान्य है, ऊपर वाली कितनी है? 3। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये तो है आपकी सामान्य, ये वास्तविक, ये आपका चाल का रेशियो दे रखा है। टाइम का जो रेशियो आएगा इसका उल्टा आएगा 3:4। डिफरेंस कितने का? 1। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 1 घंटे ज्यादा नहीं ले रहा, कितने ले रहा है? 2। 1 को 2 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो सामान्य समय पूछा है, यानी 3 का मान पूछ रहा है। 3 में 2 का गुणा करूँ तो कितना आएगा आपका? 6 घंटे। तो आंसर कितना है आपका? 6 घंटे। उम्मीद है आप ये वाली बात अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी अब आपको। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो आपका आंसर निकल के आया है 6 घंटे। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट आता है अब आपका। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, यदि आने व जाने में उसे कुल समय 5 घंटे लगा, तो बताइए घर से विद्यालय की दूरी क्या है। ऑप्शन ए है आपका 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 5.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 6.5 किलोमीटर। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अपन बेसिक के थ्रू समझते हैं, उसके बाद अपन शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेसिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आप ये समझिए आपको कुछ नहीं आता उस टाइम। तो मैं ये बोल रहा हूँ घर से विद्यालय जा रहा है और विद्यालय से घर आ रहा है, यानी कि दूरी समान है। अगर मैं यहाँ पे मान लो दूरी, माना दूरी है x, यानी घर से विद्यालय की दूरी मैंने मान ली x किलोमीटर है। अब आप इतना जानते हो कुल समय दे रखा है इसने, कुल समय कितना है आपका 5 घंटे। तो कुल समय है आपका 5 घंटे। अब कुल समय का मतलब है दोनों टाइम को, आने व जाने के समय को जोड़ दूं तो कुल समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा आपका, वही दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी है आपकी x की और आपकी चाल है 3 की, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिया। अब इसने बोला है कुल समय, इसलिए प्लस। अब की बार दूरी x ही है क्योंकि दूरी तो सेम ही है और चाल कितने की है 2 की, तो ये भी समय ये भी समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसा करने पर कुल टाइम कितना है आपका 5। तो ये आपको सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आया 6, तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 इधर जाएगा, यानी डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 2 और 3 कितना आएगा 5, यानी 2x प्लस 3x। जब भी डायरेक्ट एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ऊपर इनका जोड़ आएगा। 3 गुणा 2 किया कितना है 6, इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। देखिए ऊपर वैसे भी 5 ही आना है, तो कितना आएगा 5। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं आपका तो 5x बटा 6 बराबर कितना है 5, यानी 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना है 6 किलोमीटर। यानी कि x मैंने मानी है दूरी, तो दूरी कितनी है आपकी 6 किलोमीटर। तो ये तो हो गया आपका बेसिक के थ्रू। अब देखिए अब इस बात को मैं आपको कन्वर्ट करके बोलते हैं किस टाइप से बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पे देखिए आने व जाने का कुल समय दिया है, आने व जाने का कुल समय दिया हो तो दूरी, दूरी बराबर होगा आपका कुल समय यानी टोटल टाइम गुणा चालों का गुणा
बट्टे चालों का योग। देखिए आप एक्चुअलिटी में मैंने किया क्या है, इस x को अगर मैं यहाँ पे, अब देखिए ये यहाँ तक की बात तो आप समझ पाए होंगे, एक बार दोबारा से समझ लीजिए इस लाइन को, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे बोल रहा है, मैंने मान ली दूरी x किलोमीटर, यानी घर से विद्यालय की दूरी x है। अब ये घर से विद्यालय जा रहा है, विद्यालय से घर आ रहा है, यानी आने जाने में बराबर दूरी तय कर रहा है, इसलिए दूरी तो है x। जाते टाइम यानी कि कितने की है, 3 की स्पीड है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसने बोला है कुल समय, कुल का मतलब टोटल, इसलिए प्लस दूरी अब की बार x है, चाल 2 की है। ऐसा करने पर कितने घंटे लगे, 5। तो यहाँ से सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने में कितना निकल के आया, 6 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो किस टाइप से बनेगा फॉर्मूला। तो देखिए अब अपन फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपको कुल समय t दे रखा है, ये मैंने मान लिया b1 है, ये है b2। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एलसीएम लेने पर नीचे तो आएगा b1 गुणा b2, ऊपर x मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ आएगा b2 प्लस b1, और बराबर कितना चल रहा है t। अब मेरे को चाहिए x का मान, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ध्यान दीजिए आप, ये तो टोटल समय t गुणा या b1 गुणा b2, क्योंकि नीचे वाले एलसीएम का इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये b1 प्लस b2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये आ गया आपका b1 प्लस b2। यानी कि देखिए मैंने लिखा क्या है, दूरी x तो मैंने बोली थी दूरी, तो x क्या है यहाँ पे दूरी, t आपका टोटल टाइम, चालों का गुणा यानी b1 गुणा b2 बटे चालों का योग। जब आपको कुल समय दे रखा है तो यहाँ आएगा प्लस, यदि आपको समय का अंतर दे रखा है तो अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि दूरी बराबर होगा आपका, तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया मैंने आपको। तो फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी बराबर कुल समय दे रखा है, दूरी बराबर कुल समय गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का योग, यानी b1 प्लस b2। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो कुल समय कितना दे रखा है मेरे को, 5 घंटे दे रखे हैं, तो 5 चालों का गुणा, यानी एक बार 3 की स्पीड से, एक बार 2 की स्पीड से, यानी 3 गुणा 2, और एक बार इन दोनों का जोड़ 3 प्लस 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 2 किया 6 बटे 5, 5 से 5 कट गया, कितना है 6 किलोमीटर। तो आप ऐसे इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 6। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही करना है, कुल समय गुणा चालों का गुणा बटे चालों का योग। अगर आपको अंतर दे रखा है आने व जाने में, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या जनरेट होगा आपका, आने व जाने में लगने वाले समय का अंतर t दिया हो। इससे पिछले वाले में मैंने यहाँ पे कुल समय को t बोला था, अब की बार यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दूरी बराबर होगी आपकी समयांतर यानी टाइम डिफरेंस गुणा चालों का गुणा बटे चालों का अंतर। तो आप ध्यान दीजिए, दूरी बराबर समयांतर गुणा चालों गुणा बटे चालों का अंतर। ये कब है आपका, जो आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा है। अगर कुल समय दे रखा है तो यहाँ कुल समय आएगा, कुल समय है तो नीचे जोड़ आएगा, कुल का मतलब होता है प्लस, अगर अंतर है तो नीचे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, बस ये है आपका। तो समयांतर मैंने टी माना, चालों गुणा यानी b1 इंटू b2 और b1 माइनस b2। अब यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाएंगे, हो सकता है b1 में से b2 घटे, हो सकता है b2 में से b1 घटे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए आप। तो आप यहाँ तक की बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कुल समय दे रखा है 5, चालों का गुणा कितना आएगा 3 गुणा 2, और चालों का योग, क्योंकि कुल समय है तो नीचे जोड़ आएगा, कितना आएगा 3 और 2 जोड़ा कितना है 5, से 5 कटेगा कितना है 6 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आप,
एक एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय करता है, वही दूरी वापसी में यानी वापस आते टाइम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय करता है। यदि आने व जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगे तो बताइए दूरी क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए तो ऑप्शन ए है आपका 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 15 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुल समय, आने व जाने में कुल समय दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है। तो आपको यहाँ टी गुणा b1 गुणा b2 अपॉन b1 प्लस b2, कुल समय इसका मतलब जोड़ है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर होगा कुल समय गुणा चालों गुणा बटे चालों का योग। कब? जब कुल समय दे रखा है। अगर समय अंतर होता तो यहाँ समय का अंतर गुणा चालक गुणा बटे चालों का अंतर। तो देखिए ध्यान दीजिए कुल समय कितना दिया है इसमें। अब टाइम को देख लीजिए आप, 5 घंटा 48 मिनट। अब इसको मैं घंटे में चेंज करूँ तो 5:48 मिनट को घंटे में चेंज करूँगा तो 60 का भाग देना पड़ेगा। 5 घंटे प्लस 48 बटे 60 घंटा हो गया ये आपका। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 5 घंटा, तो ये सीधा ही है 12 चौका 48 और 12 पंजे 60। तो ये कितना है 5 सही 4/5 घंटा। सोल्व करूँ 55 25 और 4 कितना है 29/5 घंटा। यानी इसको सोल्व करने पे कितना है 29/5 घंटे। तो टी की जगह क्या लिख दूँ 29/5 गुणा चालों का गुणा यानी कि 25 गुणा 4 और चालों का योग 25 प्लस 4, क्योंकि पहली चाल दे रखी है 25 ट्रेन की, वापस आते टाइम 4 की, तो 25 गुणा 4 और 25 प्लस 4। तो ये हुआ आपका 29 और 29 से 29 कट गया, 5 से काट दिया 55 25, यानी कितना आया 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है 5 गुणा 4 किया कितना आया 20 किलोमीटर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कुल समय दे रखा है, तो कुल समय गुणा चालों गुणा बटे चालों का योग। अगर यहाँ अंतर होता तो चालों गुणा बटे चालों का अंतर, बस अंतर हो जाता वहां पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो टी का मान मैंने सोल्व किया यहाँ पे 5 घंटे तो सीधे हैं। 48 मिनट को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 48 में 60 का भाग देना पड़ेगा। 12 चौक 48 12 पंच 60, तो यानी 5 घंटे पूरे हैं। 55 25 4 29, 29/5 घंटे टी का मान दे रखा है। तो टी का मान है 29/5 गुणा चालों का गुणा 25 गुणा 4 बटे चालों का योग कितना है आपका 25 प्लस 4 कितना है आपका 29। तो कैलकुलेट किया कितना है आपका 29 से 29 कट गया कितना है आपका 20 किलोमीटर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपन कंटिन्यू रखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है आपको, तो फिर क्या करेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए घर से विद्यालय की दूरी क्या है? ऑप्शन ए है आपका 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 2 किलोमीटर। तो आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एक पॉइंट समझिए, ये यहाँ पे बोलना क्या चाहता है। जैसे मैं बोलूँ आप स्कूल जा रहे हो, मैं और आप दोनों ही स्कूल जा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, या फिर आप ऐसे समझिए 2 लड़के हैं स्कूल जा रहे हैं। ये जैसे 9 बजे का टाइम है स्कूल का, तो ये लड़का तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी ये कितने पहुंच गया 8:55 पे। और आप क्या हुआ 10 मिनट लेट पहुंचे। तो 10 मिनट 9 बजे का टाइम है, आप 10 मिनट लेट पहुंचे, यानी कितने पहुंचे 9:10 पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच समय का अंतर कितना है, तो आपने क्या किया, ये 10 मिनट 9:10 में से 8:55 घटाएंगे, तो यानी अगर यहाँ पे 5 मिनट और होते यानी कितने का डिफरेंस आएगा 15 मिनट का। तो यानी समय का अंतर कितने का है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका 15 मिनट का है। तो आप इस बात को समझिए, अगर ये दोनों ही पहले पहुंचते यानी सेम डेटा तो हमेशा घटेगा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि भाई एक पहले जा रहा है, एक तो पहले पहुंच गया, एक लास्ट में पहुंचा, यानी 5 मिनट देरी से पहुंचा है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्या होगा, समयांतर। तो समय का जो अंतर है दोनों में कितने का आएगा 15 मिनट का। मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से। तो समयांतर कैपिटल टी कितना आएगा 10 + 5 कितना है 15 मिनट आया है। समय का अंतर है 15 मिनट का, क्योंकि देखिए 10 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट पहले पहुंच गया, कुल मिला के इनके बीच के समय का अंतर कितना है आपका 15 मिनट। अगर ये दोनों ही पहले पहुंचते तो माइनस करते, दोनों बाद में पहुंचते तो भी माइनस करते, एक पहले पहुंचा एक बाद में पहुंचा इसलिए जोड़ दिया, यानी विपरीत ध्रुवों में आकर्षण इसलिए जोड़ दिया। तो देखिए दूरी बराबर क्या होगा, समयांतर गुणा चालों का गुणा बटे चालों का अंतर। बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो देखिए समय का जो अंतर कितना आपका 15 मिनट का है, लेकिन घंटे में बदलने के लिए कितने का भाग दूं 60। घंटे में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसलिए टाइम को घंटे में लेना पड़ेगा। तो चालों का गुणा, पहली चाल है 4 और दूसरी कितनी है 5। चालों का अंतर यानी 5 में से 4 घटाएंगे, मैंने बताया था बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा। तो देखिए 15 गुणा 5 कितना है 20 और ये कितना है नीचे 60 गुणा 1,
20 तिया 60 और 3 से काटा कितना है 5, यानी कितनी दूरी है 5 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए दूरी बराबर है समयांतर गुणा चालों गुणा बट्टे चालों का अंतर। आपको जो कंफ्यूजन होगा वो यहाँ पे होगा, समय का अंतर 15 मिनट कैसे आए। तो एक बार दोबारा से समझ लें आप। मैंने बोला 9 बजे स्कूल का टाइम है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, एक बच्चा तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब 9 बजे का टाइम है, कितने बजे पहुंच गया स्कूल 8:55 पे। एक 10 मिनट लेट पहुंचा है, यानी कि 9 बजे का टाइम था, या कितने बजे पहुंचा 9:10 पे पहुंचा। अगर मैं ये बोलूं कि इनके बीच में जो टाइम का अंतर है, यानी कि जो दूसरा लड़का है पहले लड़के से कितना लेट आया, तो पहले से तो 15 मिनट लेट आया क्योंकि ये 5 मिनट पहले आ गया था। 10 मिनट तो ये लेट है, ये 5 मिनट पहले आ गया, तो टोटल मिला के कितने का अंतर है 15 का। अगर देखिए यहाँ पे दोनों ही पहले पहुंच जाते 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले, तो फिर इनको घटाते। ठीक है, आप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। तो समयांतर गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का अंतर क्या होगा आपका दूरी हो गई। 15 मिनट का जो डिफरेंस है उसको घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा गुणा चाल है इसकी 4 और 5 की 4 गुणा 5, और नीचे आएगा इनका अंतर, तो कितना है 1 का। तो सॉल्व किया कितना है इसको 15 गुणा 20 बट्टे 60, यानी कितना आएगा 5 किलोमीटर। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो बाकी की जो बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं।